हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक बच्चे का कमेंट आया था, सर हमें समीकरण बनाना नहीं आता है। तो उसके लिए आपको बेसिक क्लास देखने होंगे, तब आपको क्लियर होंगे। मैं सिलेबस लेकर चल रहा हूँ फर्स्ट ईयर का, उसमें पूरा जो है आपका शुरू से अंत तक मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो कल मैंने एक प्रश्न दिया था, किसी ने अभी दिखाया नहीं है, तो मैं उसको आज बता दे रहा हूँ कैसे लगेगा प्रश्न। प्रश्न था कि यदि 2.5 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अधिक अनुपस्थिति में उससे क्रिया करके H2 यानी जल बनाता है, तो जल कितने मोल प्राप्त होगा, यानी जल कितने मोल जो है बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। तो आपने पूछा था कि सर कैसे रिएक्शन होता है, तो आप इसके लिए बैलेंसी याद रखेंगे, बैलेंसी निकालेंगे तभी ये संभव है। इसका बैलेंसी होता है 2, इसका होता है 1। अब जब भी रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं तो उसके परमाणुओं को लिखते हैं, न कि उसके अणु रूप के। आणविक रूप नहीं लिखा जाता, परमाणुक रूप लिखा जाता है। तो आपको ध्यान देना, ये 2 को ध्यान नहीं देना है। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो इसको भूल जाएंगे, तो नहीं हो जाएगा H2 हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे वो में तो हो जाएगा वो, यानी H2 ये बन गया जल। तो आपको हमेशा क्या ध्यान देना, परमाणविक रूप, ये आणविक रूप है, और जब भी रिएक्शन हम करेंगे तो उसका परमाणु लिखेंगे और इसके संयोजकता को हम क्या करेंगे, बैलेंसी से क्या करेंगे, क्रिया गुणा कर देते हैं। तो ये आपका रिएक्शन तैयार हो गया। उसके बाद इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, समीकरण को संतुलित करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है 2 से अगर गुणा कर दें तो 2 दूना 4, यहाँ भी 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीजन यहाँ भी कितना हो गया, 2। इस तरीके से बैलेंस हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर, कहने का मतलब इसके आगे कितना है, 1 है, यानी 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है, बराबर यहाँ पर क्या है, 2 मोल आपका हाइड्रोजन है। 2 मोल क्या है, हाइड्रोजन है। और हमारा देख रहे हैं कि 2 मोल क्या बना है, 2 मोल बना है आपका, 2 मोल जल बन गया। 2 मोल क्या बना, जल बना है, जल H2O बन गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 मोल, यहाँ पर कितना मोल लेना है, 2.5 मोल ऑक्सीजन से, और हम देख रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन से हमारा 2 मोल क्या बन रहा है, जल बन रहा है। देखेंगे चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, या 2 मोल ऑक्सीजन बराबर देख रहे हैं 2 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, 2 मोल बन रहा है आपका, जल बन रहा है, H2O बन गया। तो आपसे प्रश्न कहा है कि 2.5 मोल से कितना बनेगा, तो इसीलिए लिखेंगे, इसलिए 2.5 मोल ऑक्सीजन से, ऐसे ऑक्सीजन ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप परमाणविक रूप, आणविक रूप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 1 मोल का हो गया कितना, 2 मोल जल बन गया, तो 2.5 का कितना होगा, 2.5 गुणे 2 हो जाएगा मोल क्या, जल हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2.5 का तो गुना करेंगे यानी 2 से, तो 5 मोल कितना हो जाएगा, 5 मोल। जो हमारा जल बनेगा वो कितना मोल बनेगा, 5 मोल बनेगा, 2.5 मोल ऑक्सीजन से। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समीकरण आपको बैलेंस करना और समीकरण आप बनाना है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो बेसिक चीज़ें होंगी ये मैं आपका सिलेबस करा रहा हूँ फर्स्ट ईयर का, जो आपका शुरू से लेकर अंत तक होगा। चलिए आज मैं नया डिस्कस करने वाला हूँ, नया टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है। ये टॉपिक क्या है, सीमांत अभिकर्मक क्या है। सीमांत अभिकर्मक पूछा जाता है। सीमांत अभिकर्मक वो अभिकारक पदार्थ है। सीमांत अभिकर्मक जो है वो अभिकारक, जो क्रिया करता है वो पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है, तथा जिसकी मात्रा, ठीक है, मात्रा बने उत्पाद की मात्रा को सीमांत कर देती है। कहने का मतलब यह है, आप देखिएगा रिएक्शन समझेंगे। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन आणविक रूप, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में जो भी गैस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आणविक रूप होते हैं। जितने भी धातुएं होती है, धातुएं होती है, हमेशा उसको लिखना परमाणविक रूप। ये ध्यान से कार्बन लिखना तो C2 नहीं लिख सकते, ये अधातु है, ठीक है। सोडियम एक धातु, इसलिए N2 नहीं लिख सकते। जब भी इसको हम लिखेंगे तो परमाणविक रूप, जो हमारे गैस होंगे, जैसे क्लोरीन गैस है तो इसको हमेशा लिखेंगे क्या, आणविक रूप लिखेंगे। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो हमेशा ये क्या, आणविक रूप, हमेशा आणविक रूप लिखना है, परमाणविक रूप नहीं लिखना है जब भी रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को हम ले रहे हैं और हाइड्रोजन को ले रहे हैं हम। ये दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में हमने आणविक रूप लिया। ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसकी संयोजकता 3, इसकी होती 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका 1 करेंगे तो इसमें ध्यान देना है।
आपको दो को नहीं ध्यान देना है, आपको संकेत को ध्यान देना, नहीं n हो जाएगा और एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर h लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा, ठीक है। NH3 क्या हो गया, NH3 अमोनिया बनके तैयार हो गया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस देख रहे हैं, नाइट्रोजन 2 इधर कितना 1 2 से गुणा करेंगे नाइट्रोजन हो गया 2 और 2 से गुणा करेंगे इस हाइड्रोजन में तो 2 3 6 हो गया और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं अभिकारक के रूप में हमारा नाइट्रोजन है और क्या है हाइड्रोजन, जो आप क्रिया करके क्या कर रहे हैं यहाँ अमोनिया उत्पाद दे रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल क्या है हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके 2 मोल क्या दे रहे हैं आपके अमोनिया गैस दे रहे हैं। तो सीमांत अभिकर्मक का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी अभिकर्मक की मात्रा को बढ़ा देते हैं, अगर हम यहाँ पर कह दें कि 1 मोल हमारा नाइट्रोजन है और 4 मोल हमारा क्या हाइड्रोजन है, तभी भी आपका सीमांत अभिकर्मक, यानी सीमांत अभिकर्मक वो होता है जो उत्पाद की मात्रा को सीमित करता है, यानी हर कंडीशन में क्या होगा 2 ही मोल आपका क्या बनेगा अमोनिया बनेगा और यहाँ पर 1 मोल 4 मोल, हमने 3 मोल था हमने 4 मोल कर दिया, इसकी मात्रा बढ़ा दिया, लेकिन ये क्रिया करके 2 ही मोल बना रहा है आपका अमोनिया और यहाँ पर 1 मोल जो हाइड्रोजन है वो क्या जाएगा शेष बच जाएगा, जिसको शेष अधिक अभिकर्मक भी कहते हैं। और जो ये आपका उत्पाद बना के सीमांत कर यानी सीमित कर दिया है, जो आपकी मात्रा उत्पाद यानी अभिकारक में क्रिया करके उत्पाद बना को सीमित कर दिया है, इन्हीं पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो वही हमने लिखा है कि सीमांत अभिकर्मक अभिकारक पदार्थ है, ठीक है। सीमांत अभिकर्मक क्या हो अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण रूप से रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण रूप से उपयोग होता है, पूरा उपयोग होता है तथा जिसकी मात्रा बने उत्पाद की मात्रा को सीमांत करती है। अरे जो हमारा उत्पाद बनता है उसकी मात्रा को सीमांत करता है। ऐसा नहीं कि हम इसकी मात्रा बढ़ा दें तो इसका उत्पाद भी हमारा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसी रिएक्शन में हम कह दें कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को, ठीक है, 1 मोल लिखेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन तथा 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल हमारा अमोनिया प्राप्त होता है। यदि हम 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 4 मोल हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी 2 मोल अमोनिया प्राप्त होता है। अतः इसमें से 1 मोल हाइड्रोजन जो है 1 मोल हाइड्रोजन क्या होता है शेष बच जाता है, अर्थात हमारा 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन ही एक क्या करता है एक सीमित मात्रा में उत्पाद बनाता है। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर 1 मोल नाइट्रोजन, अगर इसको हम कहते हैं 2 मोल नाइट्रोजन ले लें और यहाँ पर 3 ही मोल हमारा हाइड्रोजन है, तभी भी अब क्रिया होगा तो ये क्या बनेगा 2 मोल अमोनिया ही बनने वाला है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें से 1 मोल जो है नाइट्रोजन का जगह शेष बच जाएगा और 1 मोल और इसका 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या होगा 2 मोल हमारे अमोनिया गैस प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो उत्पाद बना है एक सीमांत हो रहा है, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक जो उत्पाद क्या करते हैं सीमित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम अभिकर्मक को बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी मात्रा को उत्पाद हमारा बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है जितना उसकी जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं यौगिक में हमेशा यौगिक बन रहा है ना, यौगिक में आप जानते हैं हमेशा क्या होता है अनुपात इनका स्थिर होता है, निश्चित होता है। आप कितना उसको अनुपात को अगर चेंज कर देंगे तो फिर वहाँ पे यौगिक जो बनने वाला है वो चेंज नहीं होगा, अपने अनुसार वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हमने लिया है बिलियन के संबंधित गणनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड ईयर का दूसरा चैप्टर बिलियन चैप्टर है, उसमें भी आपको मिलेगा और बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। एक प्रश्न इससे न्यूमेरिकल पूछ देता है छोटा सा 2 नंबर में, तो आप यहीं से कंप्लीट कर लीजिए ताकि वहाँ पर दिक्कत न हो, क्योंकि कोई चैप्टर आपको वहाँ भी पढ़ना है। तो यहाँ पर बिलियन संबंधित गणनाएं है। यहाँ पर भार प्रतिशत या भार प्रतिभार परसेंटेज। क्या भार प्रतिशत किसे कहते हैं, तो किसी भी बिलियन में विलेय की वह मात्रा, यानी किसी विलेय, ठीक है, बिलियन में विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित हो, ठीक है। यानी भार प्रतिशत क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल w बाई कैपिटल W। स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज क्या है, तो आप बोलेंगे विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम, ठीक है, बिलियन में उपस्थित हो, वही क्या होता है भार प्रतिशत या भार प्रतिभार कहलाता है। सूत्र लिखेंगे भार प्रतिशत बराबर लिखेंगे, ठीक है, भार प्रतिशत विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा ग्राम में, ठीक है, विलेय की मात्रा ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में, और बटे लिखेंगे क्या बिलियन की मात्रा ग्राम में, बिलियन की मात्रा ग्राम में। अब गुणे हमेशा का लिखना है यहाँ पे आपको 100। तो हमने बताया कि जो भार प्रतिशत होता है वो क्या होता है विलेय की वो मात्रा होता है जो 100, ठीक है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित होता है, वही आपका भार प्रतिशत कहलाता है। आप बिलियन पढ़े होंगे, छोटे क्लास में नहीं पढ़े। बिलियन किससे कहते हैं आप जानते हैं, विलेय और विलाय के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बिलियन कहते हैं। और उसमें विलेय किसे कहते हैं, तो बिलियन जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और बिलियन जिसकी मात्रा अधिक होती है इसे क्या कहते हैं विलायक कहते हैं।
अगला हमने लिया है आयतन प्रतिशत या स्मॉल v अपान होगा कैपिटल V परसेंटेज क्या है। तो जैसे हमने इसको बताया कि विलेय की वह मात्रा, किसमें लिखे विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम क्या था विलियन था, यहाँ पर 100 ग्राम में 100 मिलीलीटर ml कहेंगे, थोड़ा सा अंतर है क्योंकि आयतन है, आयतन ml में लेंगे और ये जो आपका भार था तो इसलिए ग्राम में लेंगे। तो हम कहेंगे विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम, ठीक है 100 मिलीलीटर में क्या हो उपस्थित हो, उससे हम कहेंगे आयतन प्रतिशत कहेंगे या V अपान V परसेंटेज कहेंगे। यानी विलेय की वह मात्रा जो 100, ठीक है 100 ml, ठीक है बिलियन में उपस्थित हो, उससे हम क्या कहते हैं आयतन प्रतिशत या VV। इसका फार्मूला लिखेंगे विलेय का, ठीक है विलेय का, ठीक है आयतन, विलेय का आयतन, ठीक है ml में विलेय की मात्रा, ठीक है विलेय की मात्रा ग्राम में, ऐसे लिखेंगे विलेय की मात्रा ग्राम में बट्टे हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, आयतन ml में, ऐसे लिखेंगे। यानी विलेय की वह मात्रा, विलेय की वह मात्रा जो 100 गुणे क्या लिखना है आपको 100 लिखना है। यानी विलेय की वह मात्रा जो 100 ml, ठीक है 100 मिलीलीटर विलियन में घुला हो, उससे हम कहेंगे आयतन प्रतिशत कहेंगे। बस कुछ करना नहीं है, आप कहेंगे विलेय की वह मात्रा, ठीक है ग्राम में वह मात्रा, ml में वह मात्रा जो विलियन के क्या ml में 100 ml में घुला होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या आयतन प्रतिशत या VV परसेंटेज कहते हैं। अगला है मोलरता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता ये आपका है और मोल प्रभाज्य आगे वीडियो में आएगा, लेकिन आज मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो मोलरता क्या है, तो कहेंगे मोलरता, मोलरता में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलरता में क्या करना 1 लीटर बिलियन लेना, 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर क्या है बिलियन में घुले विलेय की मात्रा को बिलियन की क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन लेना है, 1 लीटर बिलियन में, ठीक है 1 लीटर बिलियन में जितने विलेय की मात्रा घुल जाएगी, अगर 10 ग्राम घुल गई है तो वही इसकी क्या कहलाएगी मोलरता कहलाती है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे मोलरता बराबर, फार्मूला है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय, ठीक है विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टे हो जाएगा बिलियन, बट्टे का होगा बिलियन का आयतन, क्या होगा आयतन लीटर में, किसमें लेना है लीटर में। कभी कभी प्रश्न दे देता है मिलीलीटर में, तो यहाँ मिलीलीटर अगर लिखते हैं ml लिखते हैं तो आपको ध्यान है यहाँ पर गुणे हमेशा क्या कर देना है 1000 कर देना, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो विलेय की मोलों की संख्या यानी मोलरता किससे कहते हैं, तो 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या की क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक पूछा जाता है तो मोल प्रति हो जाएगा लीटर, कहता है मोल, क्योंकि मोलों की संख्या किसमें होता है मोल में, आयतन किसमें होता है लीटर में। तो इसका क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर या मोल, मोल क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, यह लीटर इनवर्स हो जाएगा, ये भी इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। अगर ये याद हो गया मोलरता, तो उसी प्रकार आपको याद रखना क्या मोललता, थोड़ा सा अंतर है, ललता मोललता क्या होता है, तो कहेंगे 1, ठीक है 1 किलोग्राम यानी 1 केजी, यहाँ पर ध्यान देना है 1 केजी, ठीक है 1 केजी विलायक में, वहां पर 1 लीटर था, वो भी क्या था बिलियन, और यहाँ पर बिलियन नहीं लेना विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, ठीक है बिलियन की मोलरता कहते हैं। वहां पर 1 लीटर हमने क्या लिया था 1 लीटर बिलियन लिया था, ठीक है यहाँ पर 1 किलोग्राम बिलियन है विलायक लेंगे, उसमें जो मोलों की संख्या घुली होती है वो बिलियन क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। फार्मूला लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अब बट्टे हो जाएगा विलायक का, विलायक का, ठीक है विलायक का आयतन, विलायक का आयतन किसमें केजी में, ध्यान रहे। अगर ये ग्राम में दिया, अगर ग्राम में दे देगा तो हमेशा क्या करना 1000 से गुणा कर देना है, और इसका मात्रक लिखेंगे तो मोल की संख्या मोल हो जाएगी, किलोग्राम यानी इसका क्या है विलायक का आयतन, ठीक है किलोग्राम यानी केजी हो जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे तो मोल प्रति यानी मोल गुणे हो जाएगा केजी क्या इनवर्स हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद आज के लिए।